हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। क्या आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे बायोटेक्नोलॉजी या अगर रिलेटेड फील्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप इंटरेस्टेड होंगे एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप करने में, जिससे कि आपके करियर को नया बूस्ट मिले। अगर ऐसा ही है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये करने से हमारी रीच बढ़ती है और हम ऐसे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं जिन तक नॉर्मली हमारी बात नहीं पहुंच पाती। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि NII यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में आता है और ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है वो आपके दिल्ली में सिचुएटेड है और यहाँ पे हर साल में 2 बार मुझे कहना चाहिए कि इंटर्नशिप के सेशंस जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स के सेशंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कह सकते हैं या इंटर्नशिप कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इस इंटर्नशिप में आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और तो और यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली है। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है इनकी वेबसाइट देख करके वहाँ पे फ़ीस वगैरह का कोई जिक्र नहीं है। तो मैं तो फ़िलहाल यही समझ रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स अकोमोडेशन वगैरह में या फूडिंग वगैरह में जो फ़ीस लगती होगी वो शायद ज़रूर आपको देनी पड़ेगी। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग। अब NII नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो प्रोजेक्ट कर सकें इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के साथ। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग मिलेगी वो 6 महीने की मिलेगी, यानी कि 2 सेशंस में यहाँ पे डिवाइडेड है। जैसे मैंने पहले भी कहा, सेशन नंबर 1 जुलाई टू दिसंबर चलता है और सेशन नंबर 2 जनवरी टू जून चलता है। तो जाहिर सी बात है कि सेशन नंबर 1 के लिए इनरोलमेंट यहाँ पे शुरू हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ पे डिग्री के फुलफिलमेंट के लिए ही आप इंटर्नशिप करते हैं। तो यानी कि अगर जैसे कि जो लोग बीटेक वगैरह में होते हैं या MSc में होते हैं, उनको फाइनल जो सेमेस्टर होता है वो डिसर्टेशन में देना होता है, तो आपकी डिग्री की फुलफिलमेंट के लिए यहाँ पे आप अपना काम कर सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कंसिडरेशन ऑफ द रिक्वेस्ट इज फर्स्ट डिवीजन और एनी इक्विवेलेंट ग्रेड और 60% ऑफ एग्रीगेट स्कोर्स इन ऑल मेजर एग्जामिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स। यानी कि आपका फर्स्ट क्लास ग्रेड होना चाहिए, 60% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए आपके। अब बात करते हैं कि डिग्री के हिसाब से क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे मास्टर्स डिग्री की स्टूडेंट्स यहाँ पे मास्टर्स डिग्री जो परस्यू कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे कंप्लीटेड वाले एलिजिबल नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स इतनी बार मेरे बोलने के बाद भी कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखते हैं कि मेरा कंप्लीट हो गया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। तो इससे साफ पता चलता है कि आपने वीडियो देखा नहीं है। तो वीडियो बनाया ही इसलिए जा रहा है ताकि आप देख करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लें। अगर आप फिर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इतने सिंसियर नहीं है कि आपने वीडियो भी देखा। तो यहाँ पे अगेन मैं बता देना चाहता हूँ कि परस्यूइंग वाले स्टूडेंट्स ही एलिजिबल हैं मास्टर्स डिग्री के लिए। MSc, MVSc, MTech, इंटीग्रेटेड मास्टर स्टूडेंट्स इन देयर लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर में हैं वो एलिजिबल हैं। अब आपको पता है कि MSc या MTech वगैरह जो होता है वो 2 साल का कोर्स होता है। फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। और ये 6 महीने का प्रोजेक्ट ट्रेनिंग है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 6 महीने से कम में मुश्किल है कि आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपकी डिमांड 6 महीने से कम की है। दोज हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर मास्टर्स डिग्री आर नॉट एलिजिबल, यहाँ पे साफ तौर पे लिख दिया गया है। स्टूडेंट्स करेंटली परस्यूइंग फाइनल ईयर ऑफ देयर 4 ईयर यानी कि 8 सेमेस्टर ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बीटेक या BE वाले जो हैं वो 4 साल का जिनका कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है, वो फाइनल ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि फाइनल ईयर में BE बीटेक वालों को भी डिसर्टेशन करना पड़ता है, तो इसीलिए ये अलाउ कर रखा है। द रिक्वेस्ट मस्ट बी फॉरवर्डेड थ्रू हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं उनके थ्रू फॉरवर्ड करना है। एंड मस्ट प्रोवाइड द एकेडमिक रिज्यूमेज ऑफ द रिकमेंडेड स्टूडेंट्स क्लियरली स्पेसिफाइंग percentage marks obtained at various levels and the subjects covered as well as the period of proposed work।
यहाँ तक मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, आपका अपना रेज्यूमे होना चाहिए, वो फॉरवर्डेड होना चाहिए। आपके मार्क्स वगैरह जो वेरियस लेवल्स पे आए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने किस ईयर में पढ़े हैं, वो भी दिया होना चाहिए उसमें। और आपका जो प्रपोज प्रोजेक्ट वर्क है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन उसमें मैंशन होनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट से केवल 2 ही रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो सकती हैं। अब एप्लीकेंट्स को अपने ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट को भी मेंशन करना है। जैसे कि अब एनआईआई में जो काम होता है वो जनरली इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन में होता है, जेनेटिक्स, सेल सिग्नलिंग एंड कैंसर बायोलॉजी में होता है, केमिकल बायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में होता है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एआई एमएल एप्लीकेशन इन बायोलॉजी वगैरह में भी होता है। तो ये जो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ करें और उसके बाद आप जो फॉर्म वगैरह है वो भर के भेज दें। भेजना नहीं है, मैं अभी बताता हूँ कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशंस आर नाउ ओपन फॉर जुलाई टू दिसंबर 2025 सेशन के लिए ओपन है। और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप ये पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बाकी सारे ऑप्शंस तो आपको फिल करने हैं, लेकिन लास्ट में जा कर के ये सब मार्क्स वगैरह तो आप फिल करोगे, लेकिन लास्ट में जा कर के यहाँ पे आपको देखिए एक तो ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो आपका सिंगल इंटीग्रेटेड कोर्स था, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए रिसर्च इंटरेस्ट को आपको 100 शब्द में समराइज़ करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी सिलेक्शन के लिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल फाइल्स को अपलोड करना है। देखिए सीवी यहाँ पे अपलोड करना है, ऑथराइजेशन लेटर अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। तो एक तो यहाँ पे सीवी, मार्क्स और आपका रिसर्च इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों के ऊपर सिलेक्शन होने की संभावना आपकी होती है। तो डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं, वो ध्यान दीजिएगा, सही डॉक्यूमेंट्स को ही आपको अपलोड करना है, सॉरी। तो चलिए अब बैक जाते हैं और जल्दी से देखते हैं कि लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट एप्लीकेशन की 18 मई 2025 है, तो अभी भी 10 दिन का समय है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाएंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा 7 और 15 जून के बीच में। तो अच्छा खासा समय ये भी ले रहे हैं बताने में। और उसके बाद ज्वाइनिंग डेट जो होगी वो 1 जुलाई से होगी। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि कोई फ़ीस वगैरह लगेगी या नहीं लगेगी, तो मेरे हिसाब से फ़ीस कोई नहीं लगने वाली है। हाँ, एकोमोडेशन वगैरह की फ़ीस ज़रूर लग सकती है और फूडिंग वगैरह की फ़ीस लग सकती है। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी हो कि अगर फ़ीस लगती है या कितनी लगती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।